नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मागीराम पार्क रोहिणी में। उपासना स्पेशल स्कूल की प्रिंसिपल एंड ऑनर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उपासना स्पेशल स्कूल एक विकलांगों का स्कूल है, कहना नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक नाम है, जोड़ दिया गया है, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल स्कूल है और वहाँ के बच्चे भी बहुत ही स्पेशल है। आपने देखा होगा हर जगह पे नॉर्मल स्कूल ज़रूर होते हैं, लेकिन एक स्पेशल स्कूल बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए बनाना बहुत ही कम होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रिंसिपल से बात कराऊंगी जिन्होंने इस स्पेशल स्कूल की शुरुआत करी और आज यहाँ पे कितने बच्चे हैं और लगभग कैसा यहाँ पे माहौल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैम, नमस्कार मैम। कैसे हैं मैम आप? परफेक्टली मैम, थैंक यू सो मच। मैम, एक्चुअली मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, तभी मैं आज आपके पास आई हूँ। थैंक यू। आप एक स्कूल चला रहे हैं, उपासना स्पेशल स्कूल। बिल्कुल। कहने की बात ये है कि विकलांग एक नाम जोड़ दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, बट मैं मानती हूँ उस चीज को कि ये बहुत ही स्पेशल चीज है कि आप बच्चों को एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल जी। ठीक है, तो लोग नॉर्मली हर स्कूल में प्रिंसिपल्स हो या ऑनर हो एक नॉर्मल स्कूल खोलते हैं, पर विकलांगों के लिए बहुत ही कम स्कूल देखे जाते हैं, स्पेशली दिल्ली में। तो डेफिनेटली आपके मन में कैसे आया कि आपने जो है सिर्फ एक स्कूल इन बच्चों के लिए खोला, वो भी स्पेशल? मैम, दुनिया पैसे कमाने के लिए बैठी है, जी, हम नहीं बैठे, हम सेवा के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छी। उसके अलावा स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स बहुत हैं। लोगों ने कमरों के अंदर, दो दो कमरों के अंदर स्कूल्स खोले हुए हैं, सिर्फ स्पेशल एजुकेशन होती है। पर अगर हम स्पेशल बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो बच्चे को सारी फैसिलिटी भी तो दी जाए। पेरेंट्स वैसे ही परेशान है बच्चे के कारण, और फिर फिजियोथेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए, बिहेवियर इंटरवेंशन के लिए अलग अलग भागते हैं। इन बच्चों को कोई स्पोर्ट्स नहीं कराता, ये बच्चे किसी डांस क्लास में नहीं जा सकते क्योंकि कोई लेने को तैयार ही नहीं है। हम ये सारी फैसिलिटीज़ अपने ही स्कूल में बच्चों को देते हैं। जो बच्चा जितना कर सकता है वो करता है। कंप्यूटर क्लासेस भी है हमारे पास, जितनी कैपेसिटी है जिस बच्चे की, वो बच्चा वो अपना काम करता है। मतलब आपने सारी फैसिलिटीज दे रखी है, क्योंकि स्पेशल स्कूल अगर होते भी है तो 2 रूम में या 3 रूम में बनाए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। बट आपने यहाँ पे, मैंने खुद से देखा है कि आपने स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए स्पोर्ट्स भी खोल रखा है और जो भी बच्चे करना चाहते हैं, जो भी इनके अंदर टैलेंट है, वो आप प्रोवाइड करते हैं। मैंने अभी बिल्कुल एक बाहर पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके बच्चे डांस में बहुत अच्छे थे, तो इसलिए आपने उनको बुलाया है और बैंगलोर के लिए बुलाया है। बिल्कुल। अभी मेरी जी। किसी से बात चल रही है, हाँ जी। तो आगे बच्चे की किस्मत है। किसी ने मेरे को ऑफर किया है कि हम एक बच्चे को लेना चाहते हैं, अपनी डांस ट्रूप में लेना चाहते हैं, वो स्पेशल बच्चे को लेना चाहते हैं। तो मैं किसी बच्चे को ऐसे तो भेज नहीं सकती, पेरेंट्स से परमिशन तो लेनी है, आखिर बच्चा तो उनका ही है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आता है बच्चा, पर रहता तो पेरेंट्स के साथ ही है। अगर हम किसी को मौका दे सकते हैं आगे बढ़ने का, तो इसमें बुरी क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। मैम, मैं जानना चाहूंगी ये स्कूल आपने कब ओपन किया था? 2015, तो जुलाई 2015 वी ओपन उपासना स्पेशल स्कूल। ओके मैम, तो आपके मन में कैसे ये विचार आया कि सिर्फ वो उपासना स्पेशल स्कूल खोलना है और इन्हीं बच्चों के लिए काम करना है? मैम, मैं इस लाइन में 1999-2000 से काम कर रही हूँ। स्पेशल एजुकेटर का के लेवल पे काम किया, फिर प्रिंसिपल के लेवल पे काम किया, और अब मैंने 2015 में अपना ही स्कूल खोला। कितने क्लासेस से कितने क्लासेस तक के बच्चे आपके पास आते हैं? मैम, वैसे तो स्कूल NIOS नेशनल ओपन स्कूल से हम कनेक्टेड हैं कि हम 3rd, 5th, 8th, 10th एंड 12th इन बच्चों को करवाते हैं। ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स बच्चों को मिल जाते हैं, और नेसेसरली नहीं है कि सिर्फ 12th तक बच्चे हुए। कई बच्चे जो अकेडमिक्स नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जी। तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी दी हुई है कि ये रिस्पाइट सेंटर, पेरेंट्स के लिए रिस्पाइट बने आराम। उन पेरेंट्स के लिए, अगर किसी के घर में बच्चा स्पेशल है तो माँ सारा दिन बच्चे को, स्पेशल बच्चे को देखती रहेगी, वो परेशान हो जाएगी। बच्चे के पास कुछ करने को नहीं है, माँ ने अपने घर के काम करने, फादर ने अपने काम करने, उस बच्चे को कौन देखेगा? जी, बिल्कुल वो सही। बच्चा परेशान हो जाएगा।
पर अब वो बच्चा मेरे पास स्कूल में आ रहा है, सुबह से लेके शाम तक मेरे पास है, दोस्त है, टीचर्स है, थेरेपी हो रही है, क्लासेस हो रही है, तो वो एंजॉय भी करता है। तो जैसे आपसे बात हो रही थी, सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हम लोग। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ हमारा टाई अप है, तो जब मौका मिलता है बच्चे हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे एक बच्चे ने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है विंटर गेम्स, ऑस्ट्रिया विंटर गेम्स में इंडिया की तरफ से वो बच्चा गया था। स्टेट लेवल पे हमारे 2-3 बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, दिल्ली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो जहाँ जो बच्चा जितना कर सकता है वो जाता है। डांस बहुत अच्छा करते हैं मेरे बच्चे, बड़ी कॉम्पिटिशन में बच्चों ने पार्ट लिया है। जो बच्चा जो करे, लेट्स गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। लगभग कितने बच्चे आपके पास यहाँ पे होंगे इस टाइम पे और कितने टीचर्स आपके यहाँ पे हैं? मेरे पास 95 स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की। हम सारी डिसेबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, तो वो हमारे पास नहीं है। हियरिंग इम्पेयर्ड और डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम स्पेशल बच्चे भी कहते हैं, और ऑटिज़म, हर माइक्रोसिफिलीज, सेरेब्रल पॉलिसी, हर कैटेगरी के बच्चे हमारे पास हैं। मैम, जब आपने ये स्कूल ओपन किया था उससे पहले मैंने ये भी सुना है कि आपने अमेरिका से इसके लिए स्पेशल स्टडी करके फिर उसके बाद आपने ओपन किया था ये स्कूल। मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी की है अमेरिका में। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की थी 1984-85 में, ब्रुकलिन यूनिवर्सिटी यूएसए से किया था। तब मैंने उस टाइम तो काम नहीं करती थी, मेरे अपने फिर बाद में बच्चे हो गए तो मैंने नहीं किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने उस टाइम 10-12 साल हो गए थे, वहाँ की डिग्रीज इंडिया में वैलिड नहीं थी, तो मेरे को फिर से कोर्स करना पड़ा। डिप्लोमा किया, स्पेशल एड किया, बीएड किया, सारे कोर्सेज किए। और फिर बाद में क्योंकि ऑटिज़म के बच्चे बहुत ज़्यादा आने लगे थे, लोगों को पता नहीं था ऑटिज़म के बारे में, फिर मैंने ऑटिज़म सेंटर ऑफ अमेरिका, मैसाचुसेट्स यूएसए, वहाँ से मैंने फिर से कोर्स किया। ये 2019 में कोविड आ गया था। 2018 में मैंने मैसाचुसेट्स न्यूयॉर्क के पास है, वहाँ से ये कोर्स किया था। और पूरा उनके 2 सेमेस्टर से दोनों सेमेस्टर्स मैंने अटेंड किए, और उसी हिसाब से वहीं से मेरे को पता चला इन बच्चों की डाइट स्पेशल होती है, इन बच्चों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, इनकी थेरेपीज़ अलग होती हैं। वो सारा फिर मैंने लाके यहाँ पे करना शुरू किया। अभी आप जैसे देखिए मैम, आप स्कूल चला रहे तो बहुत सारी समस्याएं भी आपको होती होंगी, तो कुछ ऐसी समस्याएं बता सकती है जो आपको बहुत ज्यादा समाधान निकालने में प्रॉब्लम आती हो, परेशानी आती हो बच्चों को लेकर? जैसे आपको मैंने बताया, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप बहुत अच्छा कर भी रही है। थैंक यू। आपको एक इंसिडेंट बताती जो हमारे साथ हुआ। जी। कोई हमारे जानकार हैं, उन्होंने एक बच्चे को भेजा, मेरे ख्याल से 24-25 साल की लड़की थी, तो स्पेशल बच्ची थी। उन्होंने कहा ये घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है, पेरेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं, मैम आप इसको ना अपने पास एक ट्रेनर के रूप में आप इसे स्कूल में आप रख लीजिए, मत दीजिए पैसे। पेरेंट्स बहुत वेल टू डू है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका टाइम पास हो जाएगा, वो बच्चों के बीच में रहेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिज़ी हो जाएगी, बिज़ी तो होना अच्छा होता है। मैं कहा भाई दूर से आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं जी, इतने वेल टू डू पीपल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी। तो वो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने देनी थी और हम उसको कुछ नहीं दे रहे थे, सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी जो वो हमारे स्पेशल बच्चों के साथ कर रही थी। और स्पेशल काम क्या कर रहा था, बच्चों को लंच करवाना है, बच्चों के टीचर ने, स्पेशल एजुकेटर ने शीट्स बना के दे दी और वो 1:1 लेवल पे वो काम करवा रही थी। 6 महीने निकल गए। फिर उसके फादर ने बोला जी मैम इसे कुछ सैलरी दे दो। मैं कहा सर अभी इस लेवल पे नहीं है कि मैं सैलरी दूँ, स्पेशल बच्चा है, मैं सैलरी किस बेसिस पे दूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली उसके पास क्लास छोड़ सकूँ, मैं ऐसे तो कर नहीं सकती। और ये भी कई बार इरिटेट हो जाती है, तो ये भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, तो उसे उसी टाइम जाके हमें समझाना पड़ता है, बेटा गुस्सा नहीं होना, शांत हो जाओ, तेरे बहन भाई है, कुछ नहीं बोलना। ऐसे उसको भी बिहेवियरल प्रॉब्लम थी तो हम हैंडल कर ही रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन उसके पेरेंट्स आए, जैसे वो बात बोल रहे थे जी इसे पैसे दे दो पैसे दे दो, हमने नहीं, हम नहीं दे सकते। पेरेंट्स आए, हमें नहीं मालूम था ये, वो अंदर आए,
स्कूल की रिकॉर्डिंग उन्होंने शुरू कर दी। गेट से एंटर किया, उपासना स्पेशल स्कूल मदर ने रिकॉर्ड किया, जैसे फ़ोन छुपा के अंदर आए और अंदर आके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को पैसे क्यों नहीं दे रहे थे, टाइम से आपके पास काम कर गई है, वो बोलना शुरू किया। बाय चांस हमारे सर एक पीछे से आ रहे थे, उन्होंने कहा मैम देखो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपका स्कूल का नाम बदनाम करने को बैठे हैं। फिर हमने उसी टाइम उन्हें बोला मैम आप ये क्या कर रहे हो, हम आपके बच्चे को 6 महीने से ट्रेन कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारा नाम बदनाम कर रहे हो। आप यूट्यूब कह रहे थे, मैंने जी सोचा था मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी कि आप ये ऐसे करूँगी, तो ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो फिर उनको हमने समझाया मैम हमने आपका क्या बिगाड़ा है, एक तो आपको हेल्प किया, आपके बच्चे को हेल्प किया, कि आपने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मैम मैं कैसे पैसे दूँ, आपकी बेटी तो कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करती है नहीं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है हमारे बहुत सारी पास, परेशानियां ऐसी देखने को। बहुत ज़बरदस्त परेशानी आई थी। तो कैसे आप एक अकेले हैंडल कर लेते हैं? ऊपर वाला बैठा है, नहीं तो वो उस टाइम वो मेरा स्टाफ नहीं आता अंदर, तो मेरे को पता भी नहीं चलना था। वो बोलते रहते, जैसे वो लड़ाई कर रहे थे मेरे से, फ़ोन या सामने बैठे लड़ाई कर रहे थे, वो सारी रिकॉर्डिंग किए जा रहे थे, गुस्से में बोले जा रहे थे, वो साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए मैम, मैंने आपके स्कूल के बारे में, आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं और इतने लेवल तक देते हैं कि उनकी आज बहुत ही अच्छे-अच्छे होटल्स में, कंपनीज़ में वो जॉब भी कर रहे हैं और अर्न बिल्कुल भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमने बच्चों को 10th भी कराया, ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, हमने इन्हें 10th भी कराया है और 12th भी कराया। जो बच्चा जितना कर सकता है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे कर सकते हैं, वो 10th भी कर लिया, 12th कर लिया। और आज की डेट में अच्छे अच्छे होटल, जैसे ललित होटल, ललित है कनॉट प्लेस में, रेडिसन मरीना है कनॉट प्लेस में, रेडिसन पश्चिम विहार है, यहाँ मेरे बच्चे काम भी कर रहे हैं और अच्छी सैलरी। ललित वाले बच्चे तो जैसे 12,500-13 हज़ार पर मंथ ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट उनका इंक्लूडेड होता है, उनको लंच मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है। और रेडिसन मरीना वाले, उनको ज्वाइन के भी साल भी नहीं हुआ, 10,000 वो भी ले रहे हैं। पश्चिम बिहार में जो मैंने अभी रिसेंटली लड़का लगाया है, उसको विजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी सारा बिल्कुल ठीक है, वो 17-18 हज़ार वो लड़का ले रहा है, तो बड़ी अच्छी सैलरीज ले रही है, इज्जत की नौकरी है बच्चों की। पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है। कोई मदर अपने हस्बैंड को ब्लेम करे कि ये आपके कारण हुआ, या हस्बैंड आपकी वाइफ को ब्लेम करे ये तेरे कारण हुआ है। हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है कि आदमी बीवी को ज़रूर बोल देता है यार ये तेरे कारण हुआ है, इसका कोई कसूर नहीं है। कौन मदर चाहेगी कि मेरा बच्चा स्पेशल हो? कोई मदर नहीं चाहेगी। हर मदर चाहेगी कि मेरा बच्चा अच्छा भागे, खेले, दौड़े, पढ़ाइयाँ करे, कोई मदर नहीं चाहेगी। पर अगर किसी के घर में आ गया, तुम बच्चे को फेंक नहीं सकते, पीट नहीं सकते, वो गलत है, इसका कोई कसूर नहीं है। लेट्स वर्क टुगेदर एंड गिव देम अ बेटर लाइफ। और प्यार से काम करें। मैम, आप चाहते तो कोई और स्कूल भी खोल सकते थे, लेकिन आपके मन में यही ख्याल स्पेशली क्यों आया कि आप जो है इन बच्चों को पढ़ाएंगे और इनको ही आगे बढ़ावा देंगे? मैम मैंने इस लाइन में 9, जैसे आपको पता है 2000 से ही हूँ। उस टाइम किसी ने कोई स्पेशल स्कूल के बारे में सुना ही नहीं था। गिनती के 3-4 स्कूल से पूरी दिल्ली में। डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम तो बिल्कुल ही नहीं पता होता था, जिसे हम कहते हैं मोंगोलॉइड बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं मोंगोलॉइड बच्चे, तो किसी को पता ही नहीं था। ऑटिज्म तो ज़ीरो नॉलेज थी लोगों को इसके बारे में। तो मैं उन्हीं बच्चों के साथ काम करना चाहती थी जिनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, जिनके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं है, उनके साथ करना चाहती थी। बाकी सबके साथ करने को तो सारी दुनिया बैठी है, उनके साथ काम करो ना जिसके साथ कोई करने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है, मैं अब तो खैर मॉडर्न जमाना हो गया तो लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना ऐसी चीजें देखी जाती है कि विकलांगों को सीट नहीं देना, रिजर्व सीट नहीं देना, या विकलांगों के लिए अब गवर्नमेंट की स्कूल या गवर्नमेंट की जॉब कम है, ठीक है, तो उस चीज में आपका क्या संदेश रहेगा? Like I told you earlier also, it is not their fault they are the way they are. They are capable of what they can do. अब ऑफिसेस में बतेरे काम होते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि हाई पोस्ट देनी है। एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक फाइल्स भी तो पहुंचाई जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी तो हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हम करवा सकते हैं। आपको पानी पिलाने वाले हैं, लंच स्टाफ का गर्म करने वाले हैं, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये बच्चे क्यों नहीं काम कर सकते? दे वेरी गुड एट इट। तो दीजिए ना इनको जॉब, इनको भी कैपेबल बनाइए। सिर्फ हम लोग
पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा कर दें और फिर सोसाइटी इनको आगे एक्सेप्ट ना करे, वो गलत है। ये कर सकते हैं, सिर्फ मौके की तलाश है, ये कर सकते हैं। तो सुना आपने शिल्पा जी की इतनी अच्छी सोच कि एक स्पेशल स्कूल उन्होंने शुरुआत करी और आज जिस तरीके से इनके पास बच्चे खुशी से रह रहे हैं और इतनी अच्छी सोच से उन्होंने ये काम किया। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से मौका दीजिए विकलांगों को, और उनको एक मौका देना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से आप बने रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज़ से।